Welcome back to the exercise 6.3 of chapter triangle. इससे पहले के वीडियो में हमने 1 से लेकर 8 तक के सारे प्रश्नों को हल किया था। ये उस वीडियो का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक सारे प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पार्ट 1 का वीडियो आप ज़रूर देखिए। इसके लिए जो लिंक है वो मैं आई कार्ड में लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को भी इम्बेड कर दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पे चलते हैं। उससे पहले आपको मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको पेन और पेपर साथ में रखना चाहिए। हमारे साथ साथ आपको उसका कैलकुलेशन भी करना चाहिए। तो हो जाइए पेन और पेपर के साथ तैयार। हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्नों की बौछार। तो आइए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कहता है कि आकृति 6.9 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ABC और AMP दोनों समरूप हैं। तो हमारे पास दो त्रिभुज है A, B और C जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, और दूसरा है A, M और P, ये वाला त्रिभुज। ये दोनों को हम लोग को समरूप प्रूफ करना है, और समरूप प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो गिवन है, जो दिया हुआ है, वो दिया है कि एंगल B और एंगल M दोनों क्या है, समकोण है, यानी दोनों बराबर हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन होता है यहाँ से स्टार्ट। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP में हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो ये देखिए ABC में एंगल B, A, B और C में एंगल B, और AMP में एंगल M दोनों 90 डिग्री हैं और इसलिए दोनों बराबर होंगे। साथ ही साथ ABC में एंगल BAC, ये देखिए एंगल BAC बराबर होगा AMP में एंगल PAM, एंगल PAM। ये दोनों क्या हैं? तो ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ हैं, दोनों कॉमन हैं, इसलिए आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समरूपता की कसौटी AA का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। AA समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AM। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी जो भुजाएं होंगी वो समानुपातिक होंगी। तो इसके भुजा को हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए अगर हम लोग ABC की बात करें तो हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, AB, AC और BC। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं, चूंकि हमको CA प्रूफ करना है तो हम लोग ये और ये लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे CA बटा, अब AM में अगर हम लोग बात करें, यहाँ CA लिए हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लेना होगा, PA। तो हम लोग यहाँ ले रहे हैं PA इक्वल्स टू, अब हम लोग ABC में लेकर चलते हैं तो हमारे पास आता है BC। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ये वाला BC। तो यहाँ पर भी हमको क्या लेना पड़ेगा, MP लेना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे MP, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना है, इसलिए ये सिद्ध हो गया, और यहाँ लिखेंगे हम लोग सिद्ध हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि CD और GH क्रमशः ACB और EGF कोण के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG के भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो दर्शाइए कि, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, 3 चीज हमको दर्शाना है, जिसमें से पहले को मैंने लिखा है, 2 को बाद में हम लोग सिद्ध करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि दर्शाना है कि CD बाई GH इक्वल टू AC बाई GH। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। अब देखिए हम लोग को CD और AC ये 2 चीज लेना है। दैट मीन्स कि हम लोग को दिस इज CD, ये CD और AC,
और साथ ही साथ GH और FG, दैट मीन्स कि GH और FG ये दोनों हम लोग को लेना। इसका मतलब कि हम लोगों को इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम लोग को समरूप प्रूफ करने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं। देखिए, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ये दिया है हमारे पास। और जब ये दोनों समरूप हैं तो इसके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल F, और साथ ही साथ लिख सकते हैं हम लोग एंगल C बराबर एंगल G। ये हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग, जो हम लोगों को प्रूफ करना है उस पे चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज ADC और फिर FHG लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में। हम लोग दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ACD और FGH, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज, ये दोनों की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन है, क्या दिया है कि एंगल A बराबर एंगल F, ये जो है हमारा दिया है ये, या इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए एंगल C बराबर क्या दिया है एंगल G, ये भी हमारे पास समीकरण 1 से हमारे पास ये गिवन है। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो अगर इसका हम लोग आधा करें तो भी एंगल हम लोग को जो मिलेगा वो बराबर मिलेगा। तो अगर हम लोग हाफ एंगल C लिखें और यहाँ पे हाफ एंगल G लिखें तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि CD जो है वो एंगल C का क्या है, समद्विभाजक है। इसका मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और ये जो GH है ये इस एंगल का समद्विभाजक है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तो इस केस में कि अगर हम लोग एंगल C का आधा लेंगे तो हम लोग को ये एंगल मिल जाएगा, और एंगल G का आधा लेंगे तो हम लोग को ये एंगल मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल FGH। तो यहाँ पे देखिए चूंकि इतना दिया है ये, इसलिए हम लोग ऐसा लिखें। अब यहाँ देखिए ये वाले पार्ट में एंगल A और F इक्वल हैं, एंगल A और F इक्वल हैं, और C का हाफ ये और G का हाफ ये, दोनों इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए A कसौटी से त्रिभुज जो हमारा ACD है, दिस इज ACD, वो समरूप होगा त्रिभुज FGH के। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए हैं तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, यानी जो संगत भुजाएं हैं, वो समान अनुपात में होंगी। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि CD इस त्रिभुज की ये भुजा CD बाय GH बराबर, हम लोग लिख सकते हैं इस त्रिभुज की ये भुजा दैट इज AC, और इस त्रिभुज की ये भुजा दैट इज FG। दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। इसीलिए ये सिद्ध हो चुका है और यही हमको सिद्ध करना था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा प्रश्न। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के दूसरे सवाल में। हम लोग को प्रूव करना है DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE के, यानी दोनों त्रिभुज समरूप है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो हमारे पास त्रिभुज सामने दिख रहा है आपको, DCB और HGE को हम लोग को समरूप प्रूव करना है। तो हमारे पास दिया क्या है पहले वो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG
जी के, ये गिवन है हमारे पास, इसीलिए इसके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और हम लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी, यानी बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी का हमने ये एंगल और इस त्रिभुज का एफ ई जी का हमने ये एंगल को लिया, दोनों बराबर हैं। इसके बाद इस त्रिभुज में ये एंगल सी पूरा का पूरा और जी दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कैसे? तो बी पी टी से, यानी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम या फिर आधारभूत प्रमेय से। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। हिंदी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी लिख सकते हैं। अब हम लोग को जो त्रिभुज प्रूव करना है सिमिलर, उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज हम लोग को प्रूव करना है डीसीबी, तो यहाँ लिखते हैं डीसीबी और त्रिभुज एच जी ई में। देखिए यहाँ पे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये गिवन है हमारे पास, ये और ये दोनों इक्वल हैं। साथ ही साथ हमने लिखा है एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू एंगल जी। अब ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसका अगर हाफ हम लोग कर दें या इसको आधा करें तो भी ये बराबर होगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं हाफ एंगल सी इक्वल्स टू हाफ एंगल जी। और क्वेश्चन में आपका दिया है कि ये जो सी डी है वो इस एंगल के बाइसेक्टर है, यानी समद्विभाजक है, और यहाँ पे जी एच जो है वो एंगल जी का बाइसेक्टर है। तो इस केस में ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे और ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हाफ एंगल सी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी सी बी, और हाफ एंगल जी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल एच जी ई। तो हमारे पास दो चीज मिला, ये देखिए, एक तो ये कोण और ये कोण दोनों में इक्वल मिल गए, और साथ ही साथ डी सी बी, यानी कि डी सी बी ये एंगल और एच जी ई ये एंगल दोनों हमारे आपस में क्या हो गए? बराबर मिल गए हैं। तो इस केस में ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के, और हमने इसे प्रूव कर लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तीसरे प्रश्न। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट में। इसके पहले क्वेश्चन 1 को हमने सॉल्व करके आपको बताया है, सेम टू सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हालांकि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपके सुविधा के लिए मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो देखना होगा कि हमें दिया क्या है। तो हमें दिया है यहाँ पे, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी, ये दिया है हमारे पास। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल एफ, और साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी बराबर एंगल जी। मैंने लिखा कि इस त्रिभुज का एंगल ए और इस त्रिभुज का एंगल एफ दोनों बराबर होगा, और साथ ही साथ मैंने लिखा कि एंगल सी इस त्रिभुज का और एंगल जी इसका बराबर होगा। साथ ही साथ एंगल बी इस त्रिभुज का और एंगल ई इस त्रिभुज का दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है, चूंकि हमको इसको और इसको समरूप प्रूफ करना है। तो बेसिकली हम लोग ये एंगल और इस एंगल पे फोकस करते हैं। तो आइए, इसको लिखा मैंने कैसे? तो मैंने लिखा BPT से, हिंदी में कहेंगे कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। BPT का अर्थ है आधारभूत
समानुपातिकता प्रमेय से। अब चलिए इसको लिखते हैं हम लोग को जो सिद्ध करना है उस त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में हमें क्या क्या पता है। देखिए हमें पता है एंगल A बराबर एंगल F। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते थे आप, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 से। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे दिया है एंगल C इक्वल्स टू एंगल G, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से। अब ये जो एंगल बराबर है इसका आधा करेंगे तो भी बराबर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/2 एंगल C बराबर 1/2 एंगल G। अब देखिए आपका दिया हुआ है कि CD जो है वो ये C का बाइसेक्टर है, साथ ही साथ ये जो GH है वो एंगल G का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा दो हिस्सा में बांट रहा है। तो अगर इसका आधा करेंगे तो चाहे हम ये ले चाहे ये ले, बात बराबर है। इसका आधा करेंगे तो चाहे ये एंगल लें चाहे ये एंगल लें, बात बराबर है। तो हाफ एंगल C के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ACD। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AC और D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल, इसमें अगर हम लोग बात करें तो FGH या फिर HGF, जो आप लिखना चाहें लिखिए। तो हम लोग लिख देते हैं FGH। तो ये दोनों त्रिभुज में दो एंगल हम लोग को बराबर मिल गया है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चूंकि इतना बड़ा इतना, इसलिए ACD बराबर FGH, ये सिंबल आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं AA समरूपता की कसौटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF, और यही हम लोग को सिद्ध करना था और ये सिद्ध हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को पूरा किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आकृति 6.40 में AB और AC बराबर है। दैट मीन्स के ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसकी बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित एक बिंदु है। ये जो CB है इसको बढ़ा के E तक लाया गया है। E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC है, यानी कि AD जो है वो BC पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और साथ ही साथ EF लंब जो है वो AC पे है। EF जो है वो AC पे लंब है, यानी ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ABD और ECF ये दोनों समरूप त्रिभुज है। तो आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास पहले दिया जो है पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया है AB इक्वल्स टू AC। तो त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो आधार पर के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, या इसको ऐसा समझिए कि जो बराबर भुजाएं होती हैं उसका सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अब हम लोग को जो त्रिभुज प्रूफ करना है उसको लेके चलते हैं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF में सबसे पहले हमें दिया हुआ है दिस इज, ये देखिए हमारे पास AD जो है हमारे पास 90 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABD में, देखिए ABD में ADB जो है हमारा 90 डिग्री होगा, यानी ADB इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 90 डिग्री। और अगर त्रिभुज ECF की बात करें तो EFC जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ECF बराबर दोनों 90 डिग्री है, ये दिया है इसलिए आपस में बराबर है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ABD में। हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग का कौन सा एंगल ये दोनों में कॉमन है। हम लोग बात करेंगे ABD में और हम लोग बात करेंगे ECF में। तो देखिए ABD में, ये देखिए ABD में एंगल B
और अगर हम लोग बात करें एंगल ECF में एंगल C दोनों बराबर हैं। अब मैं ये ऐसा कैसे कह रहा हूँ, जरा आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट एंगल B बराबर C दिया हुआ है, तो जहाँ पे B है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, C ले सकते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इस दोनों का यूज करके हम लोग ABD में लिख सकते हैं कि एंगल C बराबर है, यानी ABD में हम लोग एंगल C रख सकते हैं B के जगह पे C। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें ECF में तो C है ही, ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएंगे, बराबर हैं। इसको आप इक्वेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कैसे बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट B बराबर C हमने लिखा है और B के जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, C को, तो दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला लाइन ADB और ECF दोनों 90 डिग्री हैं और C और C दोनों में क्या हो गया, बराबर हो गए, यानी कॉमन हो गए। क्यों हो गए कॉमन, क्योंकि ABD में B एंगल किसके बराबर है, C के, तो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए AA कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF, और यही सिद्ध हो गया यहाँ पे, और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ, QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है, तो दर्शाइए कि ABC और PQR एक समरूप त्रिभुज है। तो आइए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABD और PQM में। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में, इस दोनों त्रिभुज में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया है, तो हमें दिया है AB, सबसे पहले तो जो दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया है, तो हमारे पास दिया है AB, BC तथा AD, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AB बाई दिस इज PQ बराबर, दूसरा हमारे पास दिया है BC पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का QR, और तीसरा पहले त्रिभुज की माध्यिका AD और दूसरे त्रिभुज की माध्यिका PM। ये तीनों आपस में समानुपाती है, ये दिया है। तो हम लोग को देखना है यहाँ पे AB बाई PQ जैसे है वैसा ही लिख देता हूँ। BC का हम लोग हाफ कर लेते हैं। अगर इसको हाफ BC कर दें तो भी इसके रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और बराबर AD बाई PM हमारे पास दिया ही है। अब देखिए, हाफ BC हम लोग करते हैं, ये जो BC है इसका अगर हम लोग हाफ कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं BD। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो जो है उसको उसी तरह से लिखते हैं, AB बाई PQ बराबर हाफ BC को हम लोग लिख सकते हैं BD, और हाफ QR को हम लोग लिख सकते हैं QM, और इक्वल्स टू AD दिया ही है और PM हमारे पास दिया ही है। तो अब त्रिभुज ABD और PQM में देखिए क्या क्या चीज़ है। AB बाई PQ, हम बात कर रहे हैं इस त्रिभुज की, ये जो ABD है और PQM है उसमें, तो हमारे पास मिला है AB बाई PQ, उसके बाद मिला BC बाई, यहाँ पे छूट गया, मिस्टेक हो गया, यहाँ में BD लिखना चाहिए था, क्योंकि हाफ BC के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे BD। तो यहाँ हमें मिला है BD और यहाँ मिला है हमें QM, और AD बाई PM हमको मिला है, यानी कि भुजाएं समानुपातिक हैं, इसलिए त्रिभुज जो होगा ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के।
अब जब ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होंगे तो इसके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए यहाँ पे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। साथ ही साथ हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा बी पी क्यू पी एम। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं बी डी ए क्यू एम पी, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण है। हमने सिर्फ बी और क्यू ही लिया है क्योंकि हमारा मेन मकसद ये पूरे त्रिभुज को ए बी सी को और पी क्यू एम को समरूप प्रयोग करना है। इसकी भुजाएं अनुपात में हमारे पास हैं, सिर्फ हमें कोण की आवश्यकता थी। तो हमें मिल गया है बी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। अब आ जाते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में हमारे पास क्या दिया है, ये देखिए हमारे पास दिया है ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर दिया। हमारे पास है ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और माध्यिका ए डी बाई पी एम दिया है। लेकिन हम यहाँ दो ही चीज लेके चलते हैं। और साथ ही साथ हमने अभी प्रूव किया है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एस ए एस कसौटी से ट्राइंगल ए बी सी समरूप होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। और यही सिद्ध हो गया, यही हम लोग को सिद्ध करना था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार से स्थित है कि एंगल एडी से इक्वल टू बी ए सी है, दैट इज ए डी सी इक्वल टू बी ए सी है। तो दर्शाना है हमें कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ 2 मिले यानी सी ए इंटू सी ए है। इसका मतलब कि हमें ए सी 2 बार लेना होगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार ए बी सी त्रिभुज लेंगे और दूसरी बार ए डी सी एक त्रिभुज लेंगे और दोनों का सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन और यहाँ लिखते हैं सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। तो एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी, ये दिया है, गिवन है। अब हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में या डी ए सी में। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डी ए सी में। ए बी सी लिखें या ए डी सी लिखें या डी ए सी लिखें, बात बराबर है, ए डी सी या डी ए सी। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी, ये गिवन है, पहले से दिया है। और एंगल सी बराबर क्या है, एंगल सी, ये उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, इसीलिए ए कसौटी से ट्राइंगल ए बी सी समरूप होगा ट्राइंगल डी ए सी के, यानी कि ए बी सी और ए डी सी ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन कौन से एंगल इक्वल है, तो देखिए दोनों में सी कॉमन है और ए बी सी का ये पूरा एंगल और ए डी सी यानी ए डी सी का ये एंगल दोनों बराबर है। तो दो एंगल हम लोग को बराबर मिल गए हैं, इसलिए हमने लिखा कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और जब समरूप है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सी ए, यानी त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा मैंने लिया सी ए। अब लेते हैं हम लोग इसकी भुजा, इस छोटे वाले त्रिभुज की, तो हम ले रहे हैं सी डी इक्वल्स टू, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अब बड़े वाले त्रिभुज यानी ए बी सी की, तो हम लोग यहाँ बी सी लिखें या सी बी लिखें, बात बराबर है। तो मैंने बी सी लिया यहाँ पे और उसके बाद हमने क्या ले लिया, सी ए। अब इसको समझिए, सी बी मैंने क्या लिया है, सी बी बड़े वाले ट्राइंगल का, और छोटे वाले ट्राइंगल का हमने क्या ले लिया, ए सी। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये देखें
तो हमें मिलता है CA² इक्वल्स टू CD इंटू CB, और यही हमें प्रूव करना था। CD इंटू CB लिखें या फिर CD इंटू CB लिखें, बात बराबर है। यही हम लोग को प्रूव करना था और ये सिद्ध हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC तथा माध्यिका AD अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ तथा PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि ABC और PQR दोनों समरूप हैं। हमारे पास क्या क्या दिया है, तो हमारे पास दिया है AB बाई PQ और AC बाई PR, ये हमें दिया है, और साथ ही साथ दिया है AD बाई PM। ये तीनों बराबर अनुपात में है। हम लोग को सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो हमें कोई भी एंगल इसमें पता नहीं है, इसीलिए हम लोग को कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। हम लोग क्या करते हैं, D से BC के समानांतर एक रेखा हम खींचते हैं इस तरह से, D से इस तरह से, लाइक दिस। BC के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया है एंड इसका नाम हम दे रहे हैं E, और इसके बाद M से एक समांतर रेखा हम खींच रहे हैं PR के, और इसको हमने नाम लिख दिया है N। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग रचना करते हैं। रचना में हम कर रहे हैं DE पैरेलल टू AC खींचा तथा MN पैरेलल टू QR खींचा। यहाँ पे इस त्रिभुज में D इसका मिड पॉइंट है, क्योंकि AD इसकी माध्यिका है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। M इसका माध्यिका है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। अब आप 9th में आपने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम या मध्य बिंदु प्रमेय। उस थ्योरम का कहना है कि अगर त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समान अनुपात में बांटती है, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और AED को और PN और M को समरूप प्रूफ करेंगे। समरूप प्रूफ करने से हमें ये एंगल और ये एंगल बराबर मिलेगी। ठीक इसी तरह से हम लोग D से एक रेखा पैरेलल इस तरह से खींच सकते हैं और ये समांतर हो जाएगा। उस केस में हम लोग ये जो त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज और एक और त्रिभुज, वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो उस केस में ये कोण बराबर ये कोण मिल जाएगा। अब ये दोनों कोणों का जोड़ अगर हम लोग निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा एक कोण हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे SAS कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं कैसे। तो यहाँ पे DE लंब AC, DE पैरेलल टू AC खींचा मैंने, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर देखिए, त्रिभुज ABD में ध्यान दीजिएगा DE पैरेलल टू AC है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं BE इक्वल्स टू EA। क्या क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह मध्य बिंदु प्रमेय कहता है। यह कहता है कि किसी एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से किसी दूसरे भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उसे दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस केस में हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, हमने अभी लिखा कि BE इक्वल टू EA, यानी कि ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। अब देखिए त्रिभुज PQM में हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए MN पैरेलल टू PR कंस्ट्रक्शन से यानी रचना से हम लोगों ने खींचा है। तो उस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, QN इक्वल्स टू NP। हम लोग लिख सकते हैं QN इक्वल्स टू NP, ये भी
मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। दैट मीन्स ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, इसमें ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों जो मध्य बिंदु प्रमेय का जो हमने लिखा है, ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम है, कॉन्वर्स है। मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। उसी का कन्वर्स ये है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं, अब आ जाते हैं त्रिभुज AED और त्रिभुज PNM में बात कर रहे हैं हम लोग। AED और बात कर रहे हैं हम लोग PNM में। इस त्रिभुज में हम लोग आ जाते हैं। त्रिभुज AED और त्रिभुज PNM में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे गिवन जो है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास गिवन है AB बाई PQ बराबर AD बाई PM बराबर AC बाई PR। तो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया है मैंने वही लिखा है कि AB और PQ, AC और PR दोनों का जो अनुपात है वो बराबर है और साथ ही साथ AD बाई PM इसका भी अनुपात बराबर है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं त्रिभुज ABC में। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है हमारे पास AED। तो हम लोग यहाँ पे देखिए AED लिख के चले हैं। E क्या है? इसका मध्य बिंदु है, अभी हमने सिद्ध किया है यहाँ पे BE इक्वल टू EA। तो हम लोग इसको अगर आधा करें दोनों को तो देखिए क्या होगा। अगर इसको हम लोग आधा कर दें और इसको भी आधा कर दें, साथ ही साथ अगर हम AC का आधा कर दें, PR का भी आधा कर दें, तो रेशियो पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए AB बाई PQ, AB बाई PQ ये जो दिया है, दोनों का आधा करने पे हम लोग को यहाँ मिलेगा EA। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस इज EA बाई PQ का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा PN इक्वल्स टू AD जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब यहाँ देखिए, चूंकि ये जो E है इसका मध्य बिंदु है और हमने इसको समांतर रेखा खींचा था, तो जो मध्य बिंदु प्रमेय है वो कहता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। इसका मतलब है कि AC का जब हम लोग आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ED। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ED, और यहाँ पे PR का जब हम लोग आधा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? NM। यहाँ पे ये जो दोनों हमने लिखा है ये मध्य बिंदु प्रमेय का यूज किया है। अब देखिए त्रिभुज AED और PNM में EA बाई PN, AD बाई PM और ED बाई NM दिया है, तो इसमें तीनों साइड समान अनुपात में है, इसलिए त्रिभुज AED समरूप होगा त्रिभुज PNM के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो हमारा जो इसके संगत कोण है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर होगा। इसको अगर हम लोग 1 मान लें, इसको अगर 2 मान लें, इसको 3 मान लें और इसको 4 मान लें, तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 3। अब यहाँ के बाद ठीक इसी तरह से हम लोग एक दूसरी रेखा यहाँ से पैरेलल खींच सकते हैं, लाइक दिस। एक रेखा हम लोग यहाँ से पैरेलल खींच सकते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये F है और ये K है, इस तरह से। और हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि त्रिभुज AFD और PKM दोनों क्या है? समरूप हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक इसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं एंगल 2 बराबर एंगल 4। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लें और इसको सेकंड इक्वेशन मान लें। ये थोड़ा सा लेंदी है। अब चूंकि
ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोगों ने पीछे दिखा दिया है, इसलिए इस प्रोसेस को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि एंगल 2 बराबर एंगल 4 कैसे आएगा। आप पैरेलल लाइन खींच के इसे प्रूव कर सकते हैं जैसा मैंने अभी किया। तो इस केस में जब 1 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे, यानी एंगल समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर मिलेगा एंगल 3 4। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 में और 2 में हमने क्या लिखा है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे 1 और 2, राइट हैंड साइड को एंगल 3 और एंगल 4 हमने लिख दिया है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा एंगल ए, और 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो आएगा एंगल पी। अब आ जाते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। हमारे पास मिला है एंगल ए बराबर एंगल पी, और साथ ही साथ यहाँ दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर। ये पहले से ही गिवन है। तो देखिए यहाँ पे एस ए एस कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, और यही हम लोग को सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ कह रहा है 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक स्तंभ है जिसकी छाया 4 मीटर जमीन पे बन रही है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, ये मीनार है, इसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि ये दोनों ही फिगर समरूप हैं। समरूप क्यों है? क्योंकि ये भी लंब है और ये भी लंब है, और सूरज यहाँ पे कहीं पे है। जो सूरज जो है वो एंगल बना रहा है एक प्लेन के साथ, और वो एंगल ये दोनों भी जो बनाएगा, तो जो छाया के ये जो एंगल मिलेगा हम लोगों का इस स्तंभ का, और स्तंभ के यहाँ अगर हम लोग छाया की जो आखिरी पॉइंट है उसका और सूरज का जो एंगल मिलेगा वो हम लोग का ये मिलेगा। और ठीक यहाँ पर भी इसका और सूरज का एंगल से, अगर यहाँ पे कहीं सूरज हमारे पास है इस तरह से, तो हमारा ये एंगल जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। यहाँ पर भी कोई सूरज है, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा लाइक दिस। तो ये जो एंगल बनाएगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो दोनों ही केस में ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और जब समरूप होगा तो इसकी जो भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में होंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन इस तरह से लिखते हैं, इसको हमने ABC मान लिया है। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q 90 डिग्री है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, ये भी हम लोग को बराबर मिलेगा क्योंकि सूर्य के द्वारा जो एंगल बनाया गया है। तो स्पष्ट रूप से ए क्राइटेरिया से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इसको जो संगत भुजाएं होंगे वो समान अनुपात में होंगे। यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AB बाई PQ बराबर BC बाई QR। AB का वैल्यू हमारे पास दिया है 6, और PQ की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, नहीं पता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? PQ ही रहने देते हैं। सो हियर इट इज PQ। और BC की वैल्यू हमारे पास पता है 4, और QR की वैल्यू हमारे पास पता है 28 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह से लाइक दिस। तो 4PQ इक्वल्स टू 6 गुने 28 हो जाएगा, और PQ इक्वल टू हो जाएगा 6 गुने 28 बटा 4, 4 7 28, ये 7 बार में कट जाएगा, और PQ बराबर निकल जाएगा 42 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है कि मीनार की ऊंचाई कितना है? 42 मीटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 में।
ये 16 कह रहा है कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ये जो AD है यह ABC की माध्यिकाएं हैं और PM PQR की माध्यिका है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि AB बाई PQ बराबर AD बाई PM, जबकि दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, सिद्ध करते हैं। हम लोगों को बेसिकली सिद्ध करना है AB और PQ, ये तो दिया ही है। हम लोग को प्रूव करना है AD बाई PM दैट इज AD बाई PM, यानी माध्यिकाओं का अनुपात हमारे पास ज्ञात नहीं है, हम लोग को माध्यिकाओं का अनुपात निकालना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया है ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए इसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे AB बाई PQ बराबर BC बाई QR बराबर AC बाई PR। ये हम लोग को गिवन है, ये दिया है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज, और ये चूंकि दोनों समरूप हैं इसीलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि समरूप हैं तो इसके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग त्रिभुज, जो हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग को जो रिजल्ट लाना है। तो हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज ABD और PQM में। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। तो हमारे पास गिवन है AB बाई PQ बराबर, यहाँ पे AD इसकी माध्यिका है इसलिए DC और BD बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, BC बाई QR और बराबर AC बाई PR। ये हम लोग का दिया है, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, AB बाई PQ लिखते हैं और इसको आधा करते हैं, हाफ BC, और इसको भी हम लोग हाफ QR करते हैं। इससे इसका अनुपात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तीसरा कि हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो AB बाई PQ बराबर, अगर हाफ BC ले लें तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं BD, और अगर हाफ QR ले लें तो उसके साथ हम लोग लिख सकते हैं QM। तो हमारे पास इस दोनों त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात ज्ञात है, और साथ ही साथ एंगल भी बराबर था। अगर इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लें तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल B बराबर क्या है, एंगल Q। इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 से, लाइक दिस। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए SAS क्राइटेरिया से, यानी SAS कसौटी से ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQM। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया है, सिमिलर, यानी कि समरूप हो गया है। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम लोग लिख सकते हैं जैसे AB बाई PQ बराबर AD बाई PM, और यही हम लोग को सिद्ध करना था और यह सिद्ध हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के सारे सवाल को एक एक करके सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। इतने देर तक आपने वीडियो में हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।